तो सभी को मेरा जय हिंद। तो इस वीडियो में आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे रेलवे कर्मचारी से जो रेलवे ट्रैकमैन की पोस्ट पर 6 साल तक जॉब की और साथ ही पढ़ाई करते रहे और रेलवे ट्रैकमैन से सीनियर क्लर्क और उसके बाद में ओएस ऑफिस सुप्रीडेंट जो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है वहाँ तक कैसे पहुँचे। जब इनकी रेलवे ज्वाइन किया था 2015 में तो 14,000 से सैलरी थी और अब इनकी सैलरी 70,000 प्लस पर पहुँच गए हैं। इसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की, तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से हम इस तरीके जो ऊंची पोस्ट है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटली जॉब होती है, कोई भी फ्रेंड हो जो रेलवे की तैयारी कर रहा है या रेलवे में जॉब कर रहा है तो उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अपना सारा अनुभव है, एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर एक बार सभी फ्रेंड्स जो आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में जानकारी दीजिए कि आप अपने बारे में बताइए उनको कि कैसे क्या। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम केदार सिंह और वर्तमान समय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर इससे पहले आप सबसे पहले जब आपने रेलवे में पोस्ट ज्वाइन की थी तो किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था और कब किया था, इसके बारे में सभी फ्रेंड्स को बताइए। बिल्कुल। तो दोस्तों सन 2015 में मेरा पहला पोस्टिंग ट्रैक मेंटेनर 4th के पद पर ज्वाइन किया था मैंने। तो सर सभी जानते हैं कि जो ट्रैकमैन की पोस्ट होती है रेलवे ग्रुप डी में जो वो काफ़ी हार्ड पोस्ट होती है। उसका जो वर्क होता है, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सभी टाइम में आपको मौसम में जॉब करनी होती है और उसमें हम जॉब करते हैं तो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपने पढ़ाई भी की और किस तरीके से आप सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर पहुँचे और उसके बाद में आप सीनियर क्लर्क के बाद में ओएस की पोस्ट पर पहुँचे, ये काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि हमें पता होता है कि अब ऐसे बोलते हैं सभी फ्रेंड्स कि अगर आप रेलवे की जॉब में अगर सिलेक्शन ले लिया, आपका कोई भी जॉब लग गई तो अगर आप 2-3 साल तक अगर तैयारी करते हैं किसी पोस्ट का तो आप ऊंची पोस्ट पे जा सकते हैं या किसी अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बट आप 5 से 6 साल तक ट्रैकमैन की पोस्ट पर जॉब करते रहे और उसके बाद में आप इस पोस्ट पर पहुंचे, तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लोग बोलते हैं कि शुरुआत में पोस्टिंग ज्वाइन करने के बाद 2-3 साल लगातार आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखते हैं तो शुरुआत में आपका जॉब या आगे बढ़ सकते हैं, जॉब चेंज हो सकती है। लेकिन जब मेरे को समय 5 से 6 साल हुआ तो इसका मतलब मैं निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे बढ़ता चला गया, सफलताएं मिलती रहीं और आखिर मुझे तो सन 2021 में सीनियर क्लर्क के पद पर सफलता मिली। तो सर जब आप लेवल सीनियर क्लर्क पे पहुंचे तो जब आप ट्रैकमैन से सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर पहुंचे तो आपका कैसा महसूस हुआ? क्योंकि ट्रैकमैन की पोस्ट को देखें और सीनियर क्लर्क की पोस्ट को देखें, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ भले बाती कि 1800 ग्रेड पे की पोस्ट हो और आप भी जानते होंगे एक 2800 ग्रेड पे की पोस्ट हो तो उसमें काफ़ी डिफरेंट है, पैसे में भी देखो और आपकी जॉब सर्च। तो जब कि ट्रैकमैन और जो आपकी सीनियर क्लर्क की पोस्ट है ना उसका वर्क भी उसके बारे में बताइए थोड़ा, पूरा एकदम डिफरेंट होता है। बिल्कुल सर। तो आपको कैसा लगा था जब इस कामयाबी पे आपने पहुंचे थे? तो मैं जब ग्रुप डी ट्रैकमैन लाइनमैन के पद पर कार्यरत था उस समय काफ़ी दुखी और कष्टदायी जीवन जी रहा था। जैसे ही मेरा सिलेक्शन इस सीनियर क्लर्क पोस्ट पर हुआ और अभी फिलहाल मैं ओएस के पद पर कार्यरत हूँ। जो ओएस की पोस्ट 4200 ग्रेड पे सर ना? यस सर। वो तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। पर एक बार बताइए, आपने इतनी लॉन्ग जंप मारी ट्रैकमैन 1800 से लेके 2800 के बाद में 4200, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि आपने अच्छी मेहनत की होगी। क्योंकि डिपार्टमेंट ही एग्जाम होता है तो उसमें कंपटीशन ठीक है, मानते हैं कि बाहर का जो आउटसाइड कंपटीशन है उतना नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि इतना कम कंपटीशन हो। बिल्कुल सर, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए भी। डिपार्टमेंट सभी रेलवे कर्मचारी इस एग्जाम में बैठते हैं और कंपटीशन ऐसा नहीं कि ओपन लाइन में कंपटीशन अधिक हो और डिपार्टमेंटली कम हो। हाँ, थोड़ा कम होता है। तो सर ये बताइए, जब आपने ट्रैकमैन की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने अच्छे से अपनी तैयारी की होगी और पढ़ाई की होगी, जब आपको ट्रैकमैन की पोस्ट मिली तो किस तरीके से आपको क्या लगा था कि बहुत से सोचते हैं कि ट्रैकमैन मिला हम ज्वाइन करें या नहीं करें, और क्या होता है उसके बाद में, तो क्या सोचा था आपने जब ट्रैकमैन पोस्ट अलॉट हुई थी आपको ग्रुप डी में? सबसे पहले सन 2014 नवंबर में मेरा एग्जाम ग्रुप डी का हुआ था। तो सन 2015 मेरा ज्वाइनिंग आया, तो उससे ज्वाइनिंग आने से पहले मैंने सोचा था कि शायद मुझे ट्रैकमैन ही मिलेगी। ओह, ऐसा क्यों? रियलिटी पता नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा। अच्छा। तो 2015 में फाइनली
जॉइनिंग लेटर आया ट्रैकमैन का, तो बड़ी अंदर से तो दुख था, लेकिन बाहर से खुशी ये थी कि मैंने सोचा कि मुझे ट्रैकमैन मिलेगी। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ शुरुआत से। आपको इस बात की खुशी तो नहीं होगी कि ट्रैकमैन मिली है, पर इस बात की मैं खुशी समझ सकता हूँ कि जब किसी को कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा होता है और उसे कोई भी सरकारी जॉब मिल जाती है, पहली सीढ़ी पर पहुंचता है सफलता की पर, तो काफ़ी खुशी होती है। चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे पॉइंट्समैन हो, या रेलवे ग्रुप डी कोई सी भी अच्छी पोस्ट हो। जी सर, बाहर से वही खुशी झलक रही थी मेरे। और मैं मानता हूँ कोई भी पोस्ट ना खराब नहीं होती। आज के टाइम पे कंपटीशन है, उसको सबको देखो। सबसे पहले आप इस बेरोजगारी के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब लो, इसके बाद में आपका टारगेट रहता है कि आप अच्छी पोस्ट पे जाएं, चाहे डिपार्टमेंटली एग्जाम दें या फिर आउटसाइड कंपटीशन किसी भी अदर डिपार्टमेंट की तैयारी करें और उसको फाइट करें। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो आपने GDC भर्ती का एग्जाम दिया था, जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे इसे सीनियर क्लर्क के लिए, या इससे पहले कोई और भी डिपार्टमेंटली एग्जाम दिए थे GDC के थ्रू? ये सारी जानकारी हमारे फ्रेंड्स को बताइए एक बार। बिल्कुल बीके सर, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि सीनियर क्लर्क जो मेरा GDC का वैकेंसी था, उससे पहले मैंने काफ़ी प्रयास किया था। जैसे कि CCTC का एग्ज़ाम दिया था और जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम भी दिया था, पुरुष गार्ड का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सभी में मैं काफ़ी असफल और निराश हुआ था। अच्छा, असफल हुए? यस। सफलता की सीढ़ी लास्ट में जब सीनियर क्लर्क की वैकेंसी आई, उसी में मुझे लास्ट सफलता मिली थी, तो बड़ी खुशी हुई थी मुझे। उसमें एग्जाम पास हुआ, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी था, 2 महीने का टाइम था टाइपिंग टेस्ट में। अच्छा, तो सर 2 महीने का टाइम मिलता है या कम मिलता है? कभी कभी 1.5 महीने का भी मिल जाता है, 1 महीने का मिल जाता है, लेकिन हमको एक्चुअली किस्मत से 2 महीने का टाइम मिला था। ओ, क्या बात है। सही है, आपने अगर मेहनत की तो किस्मत ने भी आपका साथ दिया था। बिल्कुल। तो सर जब आपने टाइपिंग की थी, क्या टाइपिंग नॉर्मल होती है कि क्या होता है इसका? टाइपिंग क्या है, एग्जाम देने के बाद उसकी डेट फिक्स होती है, 1-1.5 महीने में टाइपिंग करनी है। और ठीक है, तो इससे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर ना कैंडिडेट अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी रखते हैं, जिनको ज़रूरत होती है। नहीं जो नॉर्मली अब रेलवे में कोई गवर्नमेंट, और मैं मानता हूँ ना कि अगर आपने टाइपिंग की तैयारी की थी, तो जो 6 साल से आपने ट्रैकमैन की पोस्ट की थी, जब आपने कीबोर्ड देखा नहीं था और उसके बाद में टाइपिंग की थी 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, तो काफ़ी मेहनत करनी की होगी, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया होगा। इसके लिए हमें मतलब अच्छा है कि आपने इस तरीके से मेहनत की और आप एक ट्रैकमैन की पोस्ट को क्रॉस करके बहुत आगे निकल आए। और अब ये बताइए, आपने वैसे एक बात बताओ ना, आपने कोई छोटी मोटी जॉब नहीं मारी है सर, आपने हारे तो सीधे लेवल 5 पर, लेवल 5 2800 ग्रेड पे, और उसके बाद में भी आप 4200 ग्रेड पे पहुंच गए। सीधा ये मानो आपने यहाँ से लेकर के सीधा जंप मारा है। अगर तुम ग्रुप डी में होते तो ट्रैकमैन की तो पोस्ट होती है कि उसमें प्रमोशन की बात की है ना, तो प्रमोशन ना के बराबर होता ही नहीं है। प्रमोशन 6-7 साल में एक प्रमोशन आता है, उसके बाद में तो शायद प्रमोशन को आप भूल ही जाओ, और पोस्ट होती हैं। और अगर आपको कोई और भी पोस्ट मिल जाती ना, तो आप सोचते कि 2 साल बाद हम टेक्नीशियन 3rd बन जाएंगे, उसके बाद में 2nd और 1st और उसी में रह जाते आप। यस। और आपने क्या अच्छा काम किया था कि अपनी पढ़ाई की थी और साथ में ही सीधा लेवल 5 to 16। तो बताओगे क्या आपकी अब भी पढ़ाई तैयारी है, कंटिन्यू है, या अब काफ़ी है खुश है बस लेवल 6 में पहुँच गए? अभी भी मेरी तैयारी थोड़ा बरकरार है, आगे नेक्स्ट APO की प्रिपरेशन करने में लगा हुआ हूँ। जैसी एलिजिबिलिटी होगी तो एग्जाम में बैठने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, APO असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए। तो वो तो आपका, चलो ये बात है कि आपका जो सपना है ना, जिस तरीके से आपने ट्रैकमैन की पोस्ट से आगे का सपना देखा कि मेरे को एक ट्रैकमैन पे नहीं रुकना है, मेरे को आगे जाना है, तो जो आपने मन में ठान लिया, देखो इससे आपको भी मतलब भाई मोटिवेशन मिलेगा कि जिस तरीके से सर ने ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, आपको पता होगा काफ़ी ना हार्डवर्क होती है। अगर रेलवे की जॉब की बात की है और उसमें ग्रुप डी की बात की है, तो ट्रैकमैन की पोस्ट है ना, वो काफ़ी हार्डवर्क वाली पोस्ट होती है, और उसमें आप जब ऐसी धूप में निकलोगे ना, तो आपका भी रंग उड़ जाएगा। और अब आप यहाँ पे ऑफिस में बैठ के चमक मारते हो, ये ऑफिस नहीं, अब तो हम यहाँ पे घर पे वीडियो बना रहे हैं, बट कहाँ तो भाई धूप, जहाँ पे छत नहीं थी वहाँ पे जॉब कर रहे थे ट्रैक पर, और अब छत के नीचे आराम से कूलर पंखे में बैठ के आराम से अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं, क्योंकि इनकी अब पोस्ट है ना OS है। आप OS की पोस्ट पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे थे? सीनियर क्लर्क के बाद में 2800 से 4200 का क्या हुआ था आपका? सीनियर क्लर्क में मेरा जॉइनिंग हुआ था, 2 साल बाद प्रमोशन होता है, फिक्स 2 साल बाद मेरा 2021 में जॉइनिंग हुआ था सीनियर क्लर्क का, 2023 में मैं OS हुआ था 2 साल में।
पर सही है ना, जब हमने ठान लिया ना तो ठान लिया। बस मेरा एक सर दृढ़ निश्चय है, शुरुआत से ही मेरा सोच है कि अब ट्रैकमैन में आ तो गया ग्रुप डी से, लेकिन ग्रुप डी से मेरा ग्रुप ए तक जाने का सपना है। वो देखते हैं दोस्तों के सामने, कभी आगे भी आएंगे, ग्रुप ए तक ग्रुप बी तक पहुंचेंगे। तो इसमें आपकी पहले तो मैं आपके लिए एक मोटिवेशन दूंगा इसके बाद में कि इस तरीके से आपने तैयारी की थी ना, तो उसका क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त ये है कि आपकी मेहनत है ना, मेहनत से आपके कदम पीछे नहीं हटने चाहिए, तो आप अवश्य सफल होंगे। तो आप अपनी कामयाबी जो सफल हुए थे तो उसमें आपका किसका सपोर्ट बताएंगे, आपके जो ट्रैकमैन वाले स्टाफ था या आपकी फैमिली, किसकी ओर से सपोर्ट मिला, या कोई आपका सीनियर फ्रेंड होगा या रिलेटिव्स होगा जिसने बताया होगा कि जीडीसी भर्ती देना और आप बहुत आगे जा सकते हो। और फिर इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना वो सभी देख रहे हैं, तो देखो सर ने जिस तरीके से ट्रैकमैन की पोस्ट से और ओएस की पोस्ट तक पहुंचे तो काफ़ी मेहनत की, और इनकी मेहनत के लिए वीडियो लाइक होना चाहिए, क्योंकि सर मैंने इसीलिए बुलाए हैं आपको जानकारी दें। जो भी फ्रेंड्स हैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जानकारी देंगे। और कोई भी अगर डाउट हो रेलवे की किसी एग्जाम के बारे में तो एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं हूँ या सर कोई भी रिप्लाई दे देगा आपको, ठीक है। और इससे पहले भी रेलवे टीटी की बात में मेरे बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, तो बस कोई बताने की जरूरत नहीं है। विवेक टीटी, विवेक रावत, और इससे पहले मैं ITP की जॉब में था, अब मैं रेलवे की जॉब कर रहा हूँ। तो ये जानकारी, और सर एक बात बता दीजिए। तो मेरा ये रेलवे ग्रुप डी में जोड़ने के बाद हमारे मित्र वगैरह कहते थे कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते रहो, डिपार्टमेंटली एग्जाम क्वालिफाई करो। तो मैंने अपने घर वालों से बोला, अपने मम्मी पापा से, कि मेरे पे ये जॉब नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोई ना, आप इसी में पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। रिक्वेस्ट नहीं मतलब सलाह दी कि आप जॉब करके साथ में पढ़ सकते हो। आपके घर वालों ने आपको मतलब ना विश्वास दिलाया कि आप, और सही है। जब हमारा मोटिवेशन है या हम कमजोर होते हैं ना, हम नर्वस होते हैं, तो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमें उदास नहीं होने देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ाते हैं, जिससे हम और अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि मैं भी कई बार कई एग्जामों में असफल हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, उसके बाद में मैं लगा रहा कंटिन्यू, तो रिजल्ट आपके सामने, आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं SSC GD फाइट की है, रेलवे ग्रुप डी में भी पार्ट हुआ, पर मैंने ना उसका ना फिजिकल दिया, क्योंकि मेरा टारगेट था किसी की जॉब को खराब नहीं करना। एक सीट बहुत वैल्यू होती है, किसी के घर में खुशियाँ आए, तो मैंने रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल अटेम्प्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऑलरेडी मैं SSC GD की जॉब में था और अब मैं रेलवे TT वाली पोस्ट पे हूँ। तो सर फिर आपका जो फैमिली का बताइए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कि चलो ठीक है, पापा जी बोल रहे हैं तो अपना कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा ट्रक पे, और धीरे धीरे पढ़ाई भी करते रहेंगे। सही है, जेब में पैसा आता रहेगा और पढ़ाई भी करते रहेंगे तो वो आर्थिक स्थिति तो सामने है ही नहीं, क्योंकि जॉब लग गई। बिल्कुल है। जैसी जर्नी चलती रही, अपने 3 पार्टनर थे। सबसे पहले मेरा पार्टनर CCTC बन गया स्टाफ से, फिर मैं और दुख था कि मेरा भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एक और दोस्त था, वो टीचर बन गया। क्या बात है। मैंने कि चलो भगवान चाहे कुछ अच्छा ही होगा आगे। फिर मेरा नंबर आया तो सीनियर क्लर्क में मेरा पोस्टिंग हुआ। तो इस लेवल 1 से लेवल 5 उछाल का कारण यही है कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी परेशानियां झेली। तो आप बोलो या ना बोलो, हम समझ सकते हैं सर कि आपने ना जॉब के साथ में इस तरीके से पढ़ाई की, तो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। इस टाइम पे आपका जो स्ट्रगल रहा होगा अच्छा रहा होगा, उसके लिए सलाम, और काफ़ी अच्छा वो किया, और आज इसके लिए आप मस्त लाइफ जी रहे हो। तो थैंक यू, आप हमारे सामने आए थे हमारे चैनल पे, और हमारे जो सभी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी जानकारी दी, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और कभी अगर हमारे फ्रेंड्स और भी कोई टॉपिक या LDC एग्जाम या डिपार्टमेंटली कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बारे में जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो उनका, तो आप कोशिश करना कि अगली बार भी उनको कोई जानकारी दें, और कमेंट होंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। दोस्तों, LDC GDC रेलवे स्टाफ डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो मैं आपके लिए हमेशा VK सर के लिए तत्पर तैयार हूँ। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, सभी पढ़ाई कीजिए आराम से। राम राम सभी को। जय हिंद। विवेक TT की तरफ से और विवेक फौजी की तरफ से। तो मस्त रहिए दोस्तों।